हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज से जो है मेरा यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट होता है। 10th क्लास का जो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है, जो हर साल क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पूछता है, वह सारे के सारे क्वेश्चन आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैप्टर में जो भी आपको चैप्टर में दिक्कत है आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो चैप्टर है वह है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जितना भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के जो आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड होता है, जो हर साल पूछता है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए सबसे पहला जो नंबर सिस्टम में जो पहला क्वेश्चन है वह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए जो भी साइंटिस्ट होते हैं वह सारे के सारे साइंटिस्ट जो है क्या होते हैं, अपने नाम को अमरता के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपने नाम पर देकर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी लोग जो है उनके नाम पर जो है उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। उसी तरह एक यूक्लिड साहब थे। क्या नाम था उनका? यूक्लिड साहब। तो यूक्लिड साहब नाम था। उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या बताया कि ए जो विभाज्यता के रूल होती है उसमें उन्होंने बताया कि ए जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उन्होंने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी वह जो है उनका एक्सपेरिमेंट था क्या, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक्सपेरिमेंट था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है अगर हम किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उसमें जो होता है यहाँ पर यह होता है ए और यह होता है बी, यह होता है क्यू, और यहाँ पर जो शेष आता है उसको वह जो होता है रिमाइंडर यानी क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने बताया एक जो है रिलेशन बताया कि जो शेष, तो देखिए यानी बी जो यहाँ पर जिसमें हम भाग देते हैं उसको ए कहा जाता है, यानी इसको जो है कहा जाता है भाज्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक, और इसको बोलेंगे शेषफल। इन चारों के बीच रिलेशन उन्होंने क्या बताया, तो देखिए उन्होंने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर उन्होंने एक संबंध बताया कि आर जो होता है आर, यह आर का मान हमेशा जो है आर का मान बी से क्या होता है, छोटा होता है। बी से क्या होगा, छोटा होगा। और ये बताइए कि क्या आर का मान बी से कभी बड़ा हो सकता है क्या, यानी आर का मान जो है बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी अगर यह आर का मान अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर यह इसको क्या कर देगा, विभाजित करेगा। यानी यह बी जो है इसको अगर यदि यह बड़ा हो जाए, यह छोटा रहेगा, तो यह इसमें जो है भाग लगाएगा। इसीलिए जो है आर का मान हमेशा बी से क्या होना चाहिए, यह जब छोटा हो जाएगा तो इससे भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आर का मान जो है क्या होना चाहिए, बी से छोटा, और आर का मान जो है होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, तो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग लगाते हैं तो आर से हम लोग बड़ा कभी नहीं लिख सकते हैं। या तो इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझा कि 0 जो है 0 मतलब आर का मान 0 से बड़ा 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 के क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन इससे 0 से कभी बड़ा, 0 से क्या छोटा कभी आर का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है एग्जाम में 1 नंबर में पूछ देता है यह रिलेशन, इसको जो है याद रखना क्या है, जरूरी है। कि पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह जो संबंध पूछ देता है, तो इसको जो है 1 नंबर में 3-4 ऑप्शन करके लिखा रहेगा, उसमें जो है सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पर जो क्वेश्चन पूछता है उसको जो है पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहेगा आपको HCF। HCF का मतलब समझ लीजिए, HCF का मतलब होता क्या है। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए कि इसका मतलब यह होता है, HCF का मतलब यही हम लोग पहला क्लास में शुरू में पढ़ते हैं, लॉसव। इसी को कहा जाता है क्या, महत्तम समावर्तक। क्या, महत्तम समावर्तक। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है बंटी कि HCF का मतलब क्या होता है, सॉरी मॉस। क्या होता है यहाँ पर, मॉस।
समझ आ रहा? जो शुरू में हम लोग छोटे बच्चे के समय जब थे उस समय पढ़ रहे थे कि मौसा, समझ आ रहा? तो मौसा हम लोग निकालते थे, तो मौसा का मतलब क्या होता है कि मौसा का मतलब वो होता है कि जिस संख्या का हम लोग मौसा निकालते हैं, मतलब जो भी संख्या हो उसका मौसा एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ निकालने का मतलब यही होता है कि अगर हम दो संख्या का एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं तो वह संख्या जो उस संख्या को क्या करेगी, विभाजित करेगी। मतलब दो ऐसी संख्या मानते हैं 24 और 32, ठीक है, इसको जो है इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो मौसा एचसीएफ का मतलब यही होता है कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, और उस संख्या के अलावा, मतलब जो संख्या इसको विभाजित करेगी उस संख्या के अलावा कोई ऐसा भी न अगर संख्या आ जाए, छोटी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बड़ी संख्या से दूसरा कोई बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर यदि वह बड़ी संख्या होगी, अगर उससे बड़ी संख्या होगी तो फिर इस जो मौसा एचसीएफ हम लोग निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को क्या करे, विभाजित करे, लेकिन उससे बड़ी संख्या कोई न हो जो फिर इन दोनों को क्या करे, विभाजित करे। तो एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे, विभाजित करे। समझ रहा है? अच्छा, तो वही बात है कि एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, और मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, समझ, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं मौसा। और एलसीएम का मतलब होता है क्या, लघुत्तम समावर्तक यानी लसा, ठीक है। तो वो जो है आगे पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल में एचसीएफ निकालना जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है क्या करना है, एचसीएफ को क्या करना है, निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r, ठीक है, जहां r का मान जो होना चाहिए वह 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और b से हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर b से बड़ा हो जाएगा तो फिर तो भाग लगेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहेगा आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कौन सी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कीजिए, 155 कितना 155 और 225 कितना 155 और 225 का क्या निकालिए, मौसा निकालिए, ठीक है। 155 और 225 का आप जो है क्या निकालिए, मौसा निकालिए, ठीक है। या मानते हैं आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं, अगर एक क्वेश्चन बता देंगे उसके आधार पर आराम से जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो मानते हैं 150 है, कितना 150 और कितना का 225 का हमें क्या निकालना है, निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले जो है विभाजन से इतना का एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, समझ में आ रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। तो देखो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ए, क्या मानेंगे, ए, और जो छोटी संख्या होती है उसको मान लेंगे बी। तो ए का मतलब भाज्य और बी के मतलब भाज्य, ए का मतलब भाज्य और बी का मतलब भाज्य। तो ए बराबर क्या मानेंगे हम लोग, ए बराबर 225 बड़ी वाली संख्या को, और बी बराबर 150, ना समझ में आया। तो ए बराबर 225 और बी बराबर 150। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको चरण वाइज जो है क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या 150, कितना 100, चलो यहाँ पर 150 और 150 है यहाँ 225, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग की विधि में जैसे भाग हम लोग लगाते हैं उसी तरह मौसा भी निकालना, एचसीएफ भी निकालना होता है। तो 150 से कम 150, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोबारा अगर इसको दोहराते हैं तो कितना 300 हो जाएगा। 300 क्या हम लोग भाजक से भाजक को यहाँ पर जो शेष होता है इसको जो है क्या हम लोग इस भाज्य से ज्यादा लिख सकते हैं, है? तो फिर तो वही कहानी हो जाएगी कि ऋणात्मक हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर घटाएंगे तो बताओ तो कितना होगा, वो भाग विधि द्वारा कैसे, तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर कितना होगा 12 में से 5 गया 7, 1 1 कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 75 के सामने कौन सी संख्या लिखा जाएगा। तो देखो ऐसे हम लोग सीधा चलेंगे और यहाँ घूमेंगे, कौन सी संख्या घटाया 150, तो यहाँ लिखेंगे 150, समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए क्या 75 से 150 कट जाएगा, कितना बार में 75 दूना 150, 75 दूना 150 कट गया,
बोला आर का मान क्या आया 0। अब हम लोग पहला यहाँ पर लिखेंगे चरण, इसमें कितना चरण हम लोग किए 2, फर्स्ट चरण और फिर यहाँ पर सेकेंड चरण, कौन चरण सेकेंड, यानी 2 चरण में यह क्या हो गया कट गया, 2 चरण में कट गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग चरण बाई चरण बनाते हैं, क्या करते हैं चरण बाई चरण। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे चरण फर्स्ट, समझ रहा है? देखो इस तरह बना देंगे, उसको पहले बना लेना है, ठीक है, लगातार ऐसे बना लेना है। उसके बाद लिखना है चरण फर्स्ट, कितना चरण में कटा है 2, तो 2 चरण में चरण फर्स्ट। तो फर्स्ट चरण में हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बोला a के मान पहला चरण में a के मान 225, b के मान 150 और q का मान 1 और r का मान 75, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ जो है क्या r का मान जो है यहाँ पर 0 आया, तो r इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो r का मान नहीं 0 यानी नहीं आया, तो जब 0 नहीं आया तो चरण एक बार और लिखेंगे। तो एक बार हम लोग लिख देंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब दूसरा राउंड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चरण सेकेंड, ठीक है। चरण सेकेंड में फिर हम लोग लिखेंगे क्या, तो अब इस बार जो है हम लोग a बराबर कितना माने थे, a बराबर 150 और b बराबर, यहाँ पर इसको चाहे तो ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं बिना चरण माने। पहले जो है क्या करना है, पहले अब लिख देना है यहाँ पर सेकेंड में कि अब बता, अब a बराबर कितना 150 और b बराबर 75 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे चरण क्या सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 150, कितना a का मान 150 हो गया, 150 बराबर कितना 75 गुना 2 प्लस 0। तो क्या यहाँ r बराबर 0 हो गया। तो अब लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, तो r का मान जब 0 आ गया तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए HCF बराबर लास्ट में कितना से कटा 2 से 75 से। तो यही जो है क्या हो गया HCF, क्या हो गया HCF। एक बार फिर से देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 150 और 225 का HCF निकालेंगे। जो बड़ी रहेगा उसको A, जो छोटी रहेगा उसको B। उसके बाद जब भाग लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग इधर के साइड जिस तरह मसो बनाते हैं पहला क्लास में पढ़े हैं उसी तरह इसको बना लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह उनका एक्सपेरिमेंट है। तो लिखेंगे a के मान 225, b का मान 150 गुना कितना q का मान 1 और r का मान 75। चूंकि यहाँ पर जो है r इक्वल टू नॉट 0 यानी r का मान क्या है 0 नहीं है, तो लिखेंगे a पर। अब यहाँ पर सेकेंड में क्या करेंगे, अब मानेंगे इसको a बराबर 150 और यहाँ b बराबर 75। अब लिखेंगे चरण सेकेंड में। अगर देखिए कहीं कहीं किताब में जो है चरण वाइज अलग अलग करके बनाया रहता है, इसको अलग बनाएगा, इसको अलग बनाएगा, फिर अलग बनाएगा, उससे बनाने से जो है क्या समय की बर्बादी है ना। तो इसीलिए समय की वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 150 बराबर 75 गुना 2 प्लस 0 r बराबर 0, इसलिए HCF बराबर 75 है कि ना। समझ में आया। इसी तरह उस तरह क्वेश्चन HCF को आएगा तो आप दूसरा क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम उसी प्रोसेस के द्वारा आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूट का होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो विषम होता है वह हमेशा जो है किस रूप का होता है 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5। देखिए कैसे होता है। Q जो है यहाँ पर और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है क्या, और ऋणात्मक मतलब कभी वह जो है माइनस में नहीं होगा, यानी क्या होगा धनात्मक में होगा। तो यानी यहाँ जो है अगर हम यहाँ Q का मान अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 1 7, कौन सी संख्या विषम संख्या। 2 रखेंगे 6 दूना 12, 12 13, कौन संख्या विषम संख्या। फिर यहाँ 6 अगर यहाँ भी रख के देखते हैं 6, यहाँ अगर 5 रखते हैं तो 5
कितना 5 और 30, 30 और 3 33, और यहाँ भी रखेंगे 6 कौन 6 5 11, यानी कोई भी संख्या आप रख कर इसमें देखिए हमेशा यह जो रूप आएगा इस तीनों का तीनों जो है यह हमेशा क्या आएगा विषम रूप में आएगा। कौन सा रूप में विषम रूप में, यानी जो है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी का रूप का होता है। तो इसको हम लोग को ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां हम लोग मानेंगे b बराबर क्या है 6। b बराबर क्या होता है 6। क्यों? क्योंकि जो संख्या जो हम इसके पहले जो एक्सपोनेंट बताए हैं वह बताया है a बराबर bq प्लस क्या r। तो यानी इसके कहने का मतलब यहाँ पर जो है यहाँ 6q प्लस कितना 1, यानी bq, तो यानी b का मान कितना है 6 और q तो कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है और r का मान जो है क्या है यह है। ठीक है, तो यानी r का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी b, तो b बराबर यहाँ कितना है 6। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं b बराबर 6, क्योंकि चूंकि संख्याओं का रूप क्या है, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस क्या है 5। ठीक है, 6q प्लस 5। ठीक है, यानी b बराबर 6 इतना का जो है क्या है इतना लिख सकते हैं, संख्याओं के इतना रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अब लिखेंगे हम लोग क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं उसका जो रिलेशन होता है, यानी इतना का रूप होता है, जहाँ यहाँ पर जो है b का मान जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है, सॉरी r का मान जो होता है 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, और b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या a बराबर bq प्लस r, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे r बराबर क्या 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6, एक 0 को भी डाल सकते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, लेकिन r बराबर हम लोग मान सकते हैं क्या, चूंकि r बराबर कहाँ से तो 0, यहाँ पर इसमें कुछ भी रखकर आप देखिए, समझ रहा, यहाँ पर हम लोग कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर रखते हैं हम इसमें से किसी भी मान को अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमेशा जो है क्या होगा, जो भी विषम संख्या आएगी वह हमेशा इस रूप का होगा। किस रूप का? इस रूप का। जैसे जहाँ r बराबर इतना हम लोग लिख दिए डॉट डॉट डॉट, अगर हम यहाँ पर रखने का कोशिश करते हैं कि कितना, पहला जो है यहाँ पर 6q प्लस कितना 1, 6q प्लस 1, तो ये बताइए ना सर। देखिए, अगर चूंकि हम यहाँ पर अगर मानते हैं r बराबर, तो r का मान यह है, किसी को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम r बराबर इधर यहाँ पर यदि r बराबर हम कितना मानते हैं, अगर r बराबर 0, कितना r बराबर 0, तो r बराबर 0 रखेंगे तो पहला जो रूप आएगा अगर इसमें हम रखते हैं इसके जगह पर, तो पहला r बराबर यहाँ 0 होगा तो यह किस रूप में आएगा 6q। किस रूप में आएगा 6q। यह कौन संख्या है, अगर इसका मान 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, ये कौन संख्या होगा सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। अगर r बराबर हम कितना रखते हैं 1, कितना 1, तो 1 रखेंगे तो 6q, यहाँ पर 6q आप प्लस r का मान 1 रखे हैं तो कितना 1। यह कौन सा यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये बताइए यह जो रूप आएगा ये कौन सा रूप है, विषम संख्या। यह है सम, यह कौन संख्या सम, और यह विषम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर r बराबर कितना रखते हैं 2, तो फिर क्या होगा 6q प्लस 2, तो यह कौन संख्या है सम। कौन संख्या है सम। अगर r बराबर हम कितना रखते हैं 3, तो 6q प्लस कितना 3, तो यह कौन संख्या होगी, यह हो जाएगी
विषम कौन हो जाएगी, विषम। आप रख कर देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 3 रखिए ना, 6 3 का 18, 18 3 21, 2 रखिए 6 2 12, 12 3 15, विषम संख्या। यहाँ पर कोई संख्या रख के देखिए 6 एकम 6, 6 2 8 और 6 2 12, 12 2 14। तो उसी तरह अगर यहाँ पर 4 भी रखेंगे तो क्या होगा, 6 की प्लस 4 तो सम संख्या होगा। यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम जो है r का मान इसमें से अगर इसमें रखना स्टार्ट करें तो इससे यही स्पष्ट होता है कि कोई भी विषम संख्या क्या किस रूप में होती है, 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और लास्ट अगर यहाँ पर एक हम r बराबर कितना रखें 5, कितना 5, तो यह कौन सा 6 की प्लस कितना होगा 5, तो यह संख्या जो है कौन संख्या है, विषम। यानी कहने का मतलब है कोई भी विषम संख्याओं का रूप 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 क्या यह इसमें शामिल होगा, यह शामिल होगा, यह जो है क्या होता है सम। तो उसी तरह अगर सम का कहेगा तो यह हो जाएगा ना, अब विषम का कहेगा तो यह हो जाएगा। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः इससे यही स्पष्ट होता है कि अतः कोई भी संख्याओं का, अतः कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप किस रूप का होता है, 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 इसी के रूप का होता है ना, समझ में आया। यानी किसी भी संख्याओं का रूप हम लोग सिद्ध कर सकते हैं ना। इसी तरह अगर कोई भी पूछ दे, मानते हैं कि अगर सिद्ध करना है हमें, कोई दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4 की प्लस कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 की प्लस 1, 4 की प्लस 3, 4 की प्लस 5 के रूप का होता है, तो सेम इसी तरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ रहेगा 4 की प्लस 1, 4 की प्लस 3, 4 की प्लस 5 और सम का सिद्ध करना होगा तो सम के जैसा लिखेंगे, 6 की प्लस कितना 2, 6 की प्लस कितना 4, समझ में आ रहा है कि ना, तो वह उसका रूप हो जाएगा। इसी तरह से इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बना सकते हैं हम लोग, हाँ जी सर। देखिए ए यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए क्या है, ए जो है क्या है, तो ए जो है यह क्या है, यह भाज्य है, ए जो है क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य। अब विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक का मतलब वह धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी वह क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए धनात्मक। जैसे हम लोग यहाँ पर किसी का भी मान रखेंगे तो इसके में जो रखने से मानते हैं 6 एकम 6 और 6 1 7, तो यह जो संख्या या 7, तो 7 जो है क्या है भाज्य है, क्या है, जैसे यहाँ पर a बराबर b की प्लस 7, तो a तो इसको हम बना रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, a प्राप्त हो रहा है, तो a जो है क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी इसी के से जो है यह उत्पन्न हो रहा है, यानी a बराबर b की प्लस 1, यानी a बराबर b की प्लस r, इसका मतलब है इसको बनाने से a जो है क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, यानी a जो है भाज्य संख्या है। और भी कौन संख्या विषम, तो क्या इसमें सम आ रहा है, तो हम क्या लिखें a बराबर a जो है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी वह क्या है वह विषम आएगा, जब भी आएगा तो विषम, सम आएगा तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, सम थोड़ी ना आएगा, क्योंकि संख्याओं का रूप विषम होता है, तो विषम का रूप ठीक है कि ना, ठीक ठाक है जी सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जो सेकेंड हम लोगों का टॉपिक है वह है क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है अभी जस्ट बताया, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है कि वो अगर हम किसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, जैसे मानते हैं हम 10 और कितना का 12 का हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट होता है। कैसे, तो यहाँ जो है अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या करेगी विभाजित करेगी, लेकिन 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है, मतलब बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको क्या करेगी विभाजित करेगी। अगर एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 पचे 60 नहीं, यहाँ पर मानते हैं कितना होगा 12 60 होगा, यानी एलसीएम 60 होगा। देखिए कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ तो आप जानते हैं कि कर भाग लगाकर निकाला जाएगा, एलसीएम को शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं, एकदम बिना कॉलम कॉपी उठाए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना है।
बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाइए, छोटी संख्या से भाग लगाते जाइए। बड़ी संख्या जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें का है ना 3 अंक का हो 4 अंक का हो, उससे मतलब नहीं, उसमें बड़ी संख्या को हम लोग चूज करेंगे। आप बड़ी संख्या से का पहाड़ा पढ़ेंगे और छोटका से भाग लगाएंगे, और जहां पहली बार में लग जाएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे 10 और 12 में 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 को 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48। मैक्सिमम हम लोग पहाड़ा जब भी लिखना स्टार्ट करें, अगर कभी भी एलसीएम निकालना हो और बिना कलम को भी तो मैक्सिमम हम लोगों को पहाड़ा हमेशा कितना तक पढ़ना है, 5 तक। 5 बार जरूर उसके जो है 5 तक क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो 5 तक पहाड़ा पढ़िए, यानी 12 जो 12 3 12 5 60। अब इसमें भाग लगाइए, 10 से इसमें लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। समझा? यानी फिक्स होता है कि इसमें 5 तक, मैक्सिमम 5 तक जाने पर क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। उससे ज्यादा मैक्सिमम ऐसा है देखने को मिलता है हमेशा संख्या में कि 10 तक 5 तक पहाड़ा पढ़ने पर क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। तो मैक्सिमम हमें 5 तक लिख लेना है, उसके बाद भाग लगाते जाना है इसमें। तो ना इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यानी हमारा एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम यानी 10 और 12 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यही हमारा आंसर हुआ। तो यह तो आसान मेथड है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब। लेकिन कभी जो है अगर ऐसे पूछ देता है कि एलसीएम और एलसीएफ और एलसीएम आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम क्या करे, निकाले। किसी भी संख्या का, वह चाहे 2 को संख्या दिया हो, चाहे 3 को संख्या दिया हो, चाहे 4 को संख्या दिया हो, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए इसका तरीका हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है इसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। देखिए अभाज्य पहले अभाज्य गुणनखंड एक सीख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। मानते हैं अगर हम कहते हैं 140 के सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखिए, 140 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए। तो देखिए अभाज्य का मतलब क्या होता है कि अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटे। किसी से नहीं कटने का मतलब एक और स्वयं अपने से कटे, यानी किसी से नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब होता है क्या कि अभाज्य में हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि 2 सबसे क्या होती है, छोटी अभाज्य संख्या। सम भी होती है, सम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। तो 2 जो है क्या होती है, अभाज्य। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। 4 से तो भाग नहीं लगा सकते हैं, क्या हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, नहीं 4 से भाग नहीं, क्योंकि 4 कौन संख्या है, 4 भाज्य संख्या है। तो अभाज्य का हम लोग पढ़ रहे हैं और भाज्य से भाग लगाएंगे नहीं, हमेशा जो है हम लोग अभाज्य से ही भाग लगाएंगे। यानी पहला बार 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। ये नहीं कि तो किससे लगाएंगे हम लोग, तो यानी कि हम लोग भाग लगा सकते, 4 से नहीं लगाना है, 4 क्योंकि भाज्य संख्या होती है। 5 से लगा सकते हैं, 5 के बाद 7, 6 से नहीं लगाएंगे ना। ऐसा हम लोग पहले सिखाया जाता है कि ये 2 से ना लगी तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, और 4 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से। मूर्खता वाली बात हो गई है, क्योंकि 6 से हम लोग भाग लगा सकते हैं नहीं। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि 4, 6, 8 से, कभी 8, 9, 10 से भाग लगा सकते हैं नहीं। 7 से नहीं लगेगा तो सीधे हम लोग कहाँ चलेंगे, 11 पर, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। समझा ना, ऐसे ऐसे संख्याओं से भाग लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य। कौन सी क्या बोलेंगे, अभाज्य। तो 140 को जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 140, तो 140 को अभाज्य में तोड़ना है तो सबसे पहले 2 से कितना होगा, 70, फिर 2 से 35। अब इसमें क्या 2 से लगाएंगे, 3 से, 3 से नहीं लगेगा। 4 से तो अगर नहीं लगाएंगे 5 से तो 5 से 35 ना, समझ रहा है कि ना। तो यानी कि देखो अब इसमें कोई भाज्य संख्या है, इसमें कोई भाज्य संख्या है वो नहीं है, तो नहीं है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, 140। और 140 के सामने कौन कौन संख्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बोलो यहाँ पर 2 कितना बार, 2 बार 5, 1 बार 7, 1 बार, यही आपका क्या होगा ना। तो यही 2 नंबर में पूछ देता है कि जो है आप जो है संख्या का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से बस उसका गुणनखंड लिख दीजिए। तो ऐसे कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो नहीं बना सकते हम लोग। 48 का कैसे होगा,
24 12 6 उसके बाद 2 3 क्या सभी के सभी यह कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो इसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 48 बराबर कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 तो 2 कितना बार 4 बार और 3 एक बार, यही हमारा क्या होगा आंसर। ना समझ में? जी सर। तो ऐसे आएगा तो बन सकता है कि बन जाएगा। जी सर। हाँ? फिर अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, क्या एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और क्या निकालिए एलसीएम निकालिए। समझ में आ रहा है? पहले हम लोग 2 संख्या के देखते हैं, उसके बाद 3 संख्या को। ठीक है, पहले 2 संख्या पर देखते हैं। तो देखिए मानते हैं हमें निकालना है कितना का, हाँ तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले 2 संख्याओं का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। जिसे मानते हैं 24 और कितना का 24 और 32, 24 और 32। ठीक है, तो 24 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इधर जो है क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो कितना होगा 16, फिर 2 से कितना होगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग किसका तोड़ेंगे 24 का भी ना, 24 का तोड़ेंगे कितना होगा 12 6 3 ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग किसको, पहले छोटा वाला को लिखते हैं 24 का 24 और उसके बाद 32। इसके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड को, इसके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड विधि को, ना समझ में, इसके सामने इसको और इसके सामने इसको। तो कौन कौन सी संख्या आया था इसमें 2 2 2 और 3 ना, और इसमें कौन कौन संख्या आया था 2 2 2 और 1 और आया था 1 और 2। समझ में आ रहा है कि ना? जी सर। हाँ, तो अब बताइए इसमें जो है एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। पहले हमेशा निकाला जाता है क्या एचसीएफ, पहले हमेशा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो ये बताइए कि एचसीएफ जो है कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में मिलता है उसको लिख लिया जाता है। जो दोनों में मिलेगा उसे कितना बार एक बार, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिख लेना है। फिर यह भी मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे, यह भी मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे, और मिल रहा है नहीं ना, और कुछ नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे। तो ये बताइए 2 दूना 4, 4 दूना 8। हमने क्या बोला था एचसीएफ वही होता है जो निकलने के बाद जिस संख्या का निकाला जाता है, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, वही संख्या उस दोनों को काटेगा, उससे कोई ऐसा बड़ी संख्या नहीं होगा जो उसे क्या करेगा विभाजित करेगा। तो कौन सी संख्या, जैसे यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर देखिए 8 से ही बताइए 24 कटेगा, 32 कटेगा, क्या इसके अलावा कोई और संख्या है जो इसको काट देगा? हाँ, कम है, हम मानते हैं कम है। 8 से कम है 4 काट सकता है, 2 काट सकता है ना, लेकिन इससे बड़ा कोई काटेगा इसको नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है कि ना? तो 8 जो है सही है कि ना, जांचने का भी तरीका होना चाहिए ना। अगर जो है बड़ी रहेगा तब तो ये गलत निकला है। अब जो है एलसीएम क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में जो है एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में जो इसमें एचसीएफ का होता है सबसे पहले उसको इसमें लिख लिया जाता है, जो एचसीएफ में होता है उसको पहले लिख लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन कौन संख्या नहीं मिला है। तो कौन कौन नहीं मिला है, तो 3 2 2 यही नहीं मिला है। जो नहीं मिला रहता है उसको भी लिख लिया जाता है, और लिखने के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे गुना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो बताइए क्या 24 के पढ़ना में 96 आता है? आता है 4 बार। 32 के पढ़ना में 96 आता है? 32 के 32, 32 दूना 64, 32 यही 96। क्या दोनों का दोनों से ही कट रहा है कि ना? है समझ रहे? तो यह जो है क्या हुआ
एलसीएम, यह क्या हुआ एचसीएफ। HCF। ना समझे? तो एचसीएफ का मतलब अब क्या इससे कोई छोटी है जो ये दोनों संख्या हुआ उसको काटेगी? है 72 को 24 काटेगा तो 32 नहीं काटेगा, 64 को 32 काटेगा तो 24 नहीं काटेगा, तो कभी होगा नहीं होगा। इसीलिए जो है यह सही, हाँ ऊपर है, आगे हो सकता है, लेकिन आगे को नहीं ना देखना है, पीछे लोअर, ठीक है समझ में? तो एचसीएफ और एलसीएम को आप लोग निकाल सकते हैं। जी सर। यह 2 अंक वाला है, 3 अंक वाला हम लोग देखते हैं, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग कितना अंक वाला देखते हैं? 3 अंक वाला। कितना अंक वाला? 3 अंकीय। कौन सी? और 3 अंकीय हम लोग जो है क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना स्टार्ट करते। 3 अंकीय नहीं, सॉरी 3 अंक, 3 मतलब 3 अंक में रहेगा। कितना? 3 अंक में, यानी 3 को का निकालना जो है अब हम लोग सीखते हैं कि यदि 3 संख्या एक साथ दे दे उसका कहेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर उसी तरह सेम उसी तरह प्रोसेस से बनेगा जैसे पहले बनाया है, उसी तरह यह भी बनेगा। तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 96। हमेशा छोटा वाला का ऊपर, ना समझो, मिलाने में समस्या नहीं होता है। तो सबसे पहले 24 का निकालेंगे। कितना निकला था? 2 12 12 6 3 ना, लिख देते हैं 2 2 कितना 2 और 1 3 ना। इसमें कितना निकला था? 32 में 5 को 2 ना हो है? हाँ। उसके बाद 96 में कितना आएगा? तो 96 में कितना आ जाएगा? 48 दूना 96, 96 का निकालना पड़ेगा। कितना? 48 ना। उसके बाद 2 से 24, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद 3 ना। सबको लिख लेते हैं 2 2 2 2 2, उसके बाद 3। ठीक ठाक है ना? 24, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे कि पहले एलसीएम? एचसीएफ बताइए। एचसीएफ में हम क्या बोले थे कि जो सब में मिलेगा वो एक बार, और सब में मिलना चाहिए, ना कि एगो में। एचसीएफ में जरूरी होता है सब में मिलाना पड़ता है, एलसीएम में कोई जरूरी नहीं है। तो आइए एचसीएफ में जो है 1 2 जो है मिल रहा है, 2 को काट कर लिख देंगे। यह 2 मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। यह 2 मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब बताइए अब का और कुछ मिल रहा है? अब तो नहीं मिल रहा है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 ऐसी संख्या है जो तीनों को क्या करेगी? काटेगी। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इसको काटेगी। इससे बड़ी खूब होगा तो 12, तो 12 तो इसको काटेगी, इसको काटेगा? बड़ा 98 इसको भी काट देगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा तो होगा नहीं होगा। तो यानी यह जो हो गया क्या? एचसीएफ। एलसीएम में 3 अंक वाला में खूब ध्यान से समझिएगा। एलसीएम यह थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, 3 अंक वाला कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करेगा? तो सबसे पहले तो 2 गुना 2 गुना 2, इसको तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है इसमें? अब जो 2 गो में मिल जाएगा, कितना में? कम से कम 2 गो में मिल जाएगा, तो अभी भी हम लोग एक बार लिखेंगे। कितना बार? एक बार। 2 गो में मिल जाएगा उसको भी हम लोग, इस टॉपिक को खूब ध्यान से गौर से समझना कि अगर 2 गो में मिल जाएगा तो भी उसको एक ही बार लिखना है। 2 गो में, बस 2 गो में, कौनों में 2 गो में मिल जाए, यानी ऊपर नीचा में या इस दोनों में या इस दोनों में मिल जाएगा, उसको कितना बार लिखेंगे? एक बार। किस में? एलसीएम में, एचसीएफ में ना। एचसीएफ में ये गलती नहीं होना चाहिए कि नहीं कि 2 गो में मिल जाए तो एचसीएफ में लिख देंगे, ना समझ में आया? तो देख यानी कि यहाँ पर जो है इसमें मिला, इसको कब बार? एक बार। यहाँ पर मिला, इसको भी एक बार, और यहाँ पर मिला, इसको भी एक बार। अगर कोई नहीं मिलता उसको भी हम लोग मानते हैं यहाँ पर 2 होता, सपोज दैट अगर मानते हैं 5 होता तो 5 को यहाँ पर लिखते कि नहीं? अगर यहाँ पर मानते हैं कि एक और 2 होता, इसको भी लिखते कि नहीं? अगर यहाँ पर 10 होता, इसको भी लिखते कि नहीं? लिखते। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर जो मिले, जो 2 गो में मिल जाए उसको भी एक बार, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना है। समझ में आ रहा है? अब सबको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 96। यही जो है क्या हुआ? एलसीएम। कौन सी? एलसीएम। भागा लगा कर देखिए, 24 का पड़ा 96 आएगा, 32 से आएगा, 96 से आएगा। 96 तो 96 एक बार में ना। तो सही है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि ना? तो ये समझ में आया कि ना कि हम लोग कैसे? तो एचसीएफ तो खैर आसान है कि भाई जो मिलेगा वो एचसीएफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा झंझट यह होता है 3 अंक में कि एक तो जो मिला हुआ है उसको लिख लेंगे, बाकी अगर 2 गो में भी मिले उसको भी एक बार, 2 गो में मिल जाए, कोनो किसी भी 2 में अगर 2 गो में मिल जाए उसको भी
एक बार। अभी नहीं कि इस एक गो में 2 बार मिल जाए तो उसको भी एक बार, समझ रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर होता कि 3 गुना 3, तो ये नहीं कि 2 गो में मिल गया एक बार लिख लेंगे ना, उसको भी कितना बार लिखेंगे, 2 बार। अगर हाँ दोनों में मिलता है तब तो एक बार। समझ में आ रहा है कि ना, समझ आ रहा है, छाप लीजिएगा। देखिए इधर, देखिए यहाँ पर 15, 21, 23 यह क्वेश्चन परेशान करता है। जी सर। क्या परेशान करता है, तो लड़का कहता है क्या जा सर इसमें, आज चलिए पहले बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर 15 का यदि हम बनाएंगे, 15 का तो कितना होगा, 15 का 3 गुना 5। अगर 21 का बनाएंगे 7 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7, ठीक है। अगर 23 का बनाएंगे तो 23 गुना 1, ना समझ में आया। तो देखिए अब कहेगा जा सर इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 0 हो जाएगा ना हो, लेकिन क्या इसका एचसीएफ 0 होगा नहीं। जब किसी भी संख्या में कुछ नहीं मिलता है तो उसमें हमेशा भाग किससे लगता है, एक से लगता है कि ना। तो क्या एचसीएफ 1 नहीं होता है, 100 अभाज्य संख्या में हम नहीं बताए हैं, 100 अभाज्य संख्या में जिसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या इसका एचसीएफ जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ 1 नहीं होगा लास्ट में, तो यहाँ पर एचसीएफ जो है इसका कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में तीनों को पकड़ कर क्या कर देंगे गुना, इस सबको पकड़ देंगे, नहीं तीनों नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एगो मिला 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 23, इसको गुना करेंगे जो आएगा वो समझ में आया कि ना। तो यह जो होता है अगर कुछ नहीं मिले तो उस स्थिति में हम लोग इसको बना सकते हैं, समझ में आया कि ना। तो ये समझ में आया हो, चलिए अब एचसीएफ एलसीएम को देखते हैं, उतारना हो तो उतार लीजिए लोग। आइए अब देखिए, अब जो है क्या करना है, HCF और HCF एंड LCM की जांच, LCF और LCM की जांच, ठीक है। HCF और LCM की जांच हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोगों ने जो बनाया जो निकाला वो सही है या गलत है, इसकी जांचने का तरीका। तो देखिए HCF और LCM को जांचने का तरीका यह होता है कि HCF गुना LCM क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी। चलिए इधर लिख लेते हैं इसको, जी सर रहने दीजिए, कोई दिक्कत, इसको इधर लिख लेते हैं, पहली संख्या गुना, दिख रहा है जी, यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ना बराबर HCF, कौन सी HCF गुना LCM, समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। देखिए अगर जिस संख्या का हम लोग निकाल रहे हैं HCF, अगर जो है वो दोनों संख्या को गुना करे, HCF LCM को गुना करे, दोनों यदि आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो इसका मतलब वो क्या है सही है। और दोनों यदि बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो एक इसमें से क्या करेगा, एक संख्या दे देगा, दूसरा संख्या गायब कर देगा, HCF और LCM दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या को निकालिए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दो को क्वेश्चन यहाँ पर HCF जैसे दे देगा और LCM को हटा देगा और पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा। तो क्या हम लोग विभाज्यता यह जो है, क्या हम लोग रूल नहीं पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि इधर जो भी गुना में रहता है उधर जाता है तो भागा में, इधर जो भी अगर मानते हैं सबसे पहले प्लस में जो रहता है वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में, जो भागा में रहता है वो गुना में, और जो गुना में रहता है वो भागा में। यह रूल हम लोग पढ़े हैं कि ना। तो ये बताइए यहाँ पर जो है यह दोनों क्या है, गुना में है। अगर मानते हैं हम लोगों को पहली संख्या गायब कर दिया, क्या देखिए यह तो हमारे जांच का तरीका हुआ, यह हमारे जांच का तरीका हुआ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और ऐसे गुना LCM, यह तो जांच हुआ कि दोनों को गुना करेंगे बराबर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो गलत। इसी पर जो है हम लोग इसी से 4 को फार्मूला को निकाल सकते हैं। कितने फार्मूला को, 4 फार्मूला को हम लोग निकाल सकते हैं। वो कौन कौन फार्मूला है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर पहली संख्या निकालना है, अगर पहली संख्या नहीं दिया हो, कौन संख्या
पहली संख्या तो हम लोग क्या लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे HCF गुना LCM। ये बताइए ये दूसरी संख्या कहाँ जाएगा बाटा में निकल कर एक फॉर्मूला तैयार हो गया है कि पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM, आई बाटा में चल जाएगा, भाग लगाएगा, पहली संख्या निकल जाएगा कि ना। मैथ का रूल यही ना है कि जो नहीं दिया रहता है उसको छांट लेते हैं, समझ आ रहा है कि ना, उसी का अनुमान निकाला जाता है दाहिने बाएं करके। अगर जो है दूसरी संख्या को निकालना है तो दूसरी संख्या को तो फिर वही होगा HCF गुना LCM ना। अब बाटा में इस बार कौन जाएगा पहली संख्या, जो गायब करेगा वही जो है निकालना होता है। उसी तरह से अगर उधर से आए तो HCF, अगर जो है HCF हमें निकालना है तो HCF निकालने के लिए तो फिर क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बाटा में क्या हो जाएगा LCM ना। उसी तरह अगर LCM निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बाटा में क्या हो जाएगा और इस बार HCF ना। समझ में आया कि अगर जो है LCM निकालना है तो हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में HCF। क्या यहाँ से चारों फार्मूला हम लोग बना सकते हैं कि नहीं इस फार्मूला को रखना है इस टॉपिक पर जो है हमें जो है कंटेंट को क्या करना है दिमाग में रखना है कि कंटेंट इसका जो है क्या है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रहेगा। फार्मूला जो है फार्मूला इतना होता है कि याद करते करते हम लोग थक जाएंगे, समझ रहा है कि ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप जो है आसानी से उसको बना सकते हैं, समझ में आ रहा है कि ना। तो इस प्रकार से 4 फार्मूला आपके सामने जो है लिखे हैं, चारों का चारों क्या आपके दिल में उतर गया हो तो बोलिए हाँ, नहीं उतरा तो बोलिए ना। समझ आ रहा है कि ना। जी सर। हाँ तो देखिए यहाँ जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है चारों के चारों फार्मूला कभी भी किसी भी समय हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। इस पर जो है बेस्ट क्वेश्चन जो है पूछता है वह जो है मैं आप लोगों को क्या करना रहा हूँ समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको आप लोग जो है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए आइए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन जैसे मानते हैं, चलिए पहले जांच का हम लोग सीख लेते हैं। मानते हैं हम लोग 24 और कितना का निकाले थे 32 का, 24 और 32 का हम लोग HCF क्या निकाले थे, HCF कितना आया था 8 आया था और LCM 96 ना। तो अगर इसको जांचने का मानते हैं कि जांच, तो जांच में हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर कि पहली संख्या गुना पहली संख्या, चलिए शॉर्टकट में लिखते हैं पहली, यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बराबर क्या हो जाएगा H गुना HCF गुना LCM। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या 32, HCF कितना 8 और LCM कितना 96। देखिए दोनों मल्टीप्लाई करके क्या दोनों आपस में बराबर हो रहा है तो यहाँ पर दोनों को यदि हम गुना करते हैं 24 और 32 का, तो बताइए 4 गुना 8, 2 दुना 4, 4 3 12, 12 4 16, हाथ में 1, 3 दुना 6, 6 1 7, कितना हुआ 768। इसको गुना कीजिए 8 6 48 का 8 9 6 9 8 72 और 72 अच्छा 76, क्या सही हो रहा है दोनों का दोनों बराबर हो गया। तो यह जो है हमारा क्या है सही है। अगर यह बराबर नहीं आता तो गलत है, समझ आ रहा है। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और HCF गुना LCM, समझ आ रहा है। इसको रखने पर बराबर होगा तो सही है और नहीं है तो गलत है। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर जांच करेगा तो जांच कर लीजिएगा, 2 को निकाल के कर सकते हैं कि ना। चलिए अब जो है इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए क्वेश्चन कहेगा 24 और 32, 24 और HCF इसे थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं HCF 24 32 बराबर 8, कितना 8। HCF 24 32 बराबर 8, ठीक है। और कहेगा LCM, क्या कहेगा LCM बराबर 1। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कहेगा HCF 24 32 बराबर 8, यानी 24 और 32 का HCF 8 और LCM कहेगा 8। LCM क्या कीजिए निकालिए,
समझ में आ रहा है। तो एलसीएम हम लोग निकालने के लिए एलसीएम बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर फार्मूला देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 24 गुना 32 बटा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 8, समझ में आ रहा है। इसको जो भाग लगाएंगे कितना होगा 8 चौका 32, 32 चौका 96, एलसीएम हमारा इतना था कि नहीं था, सही है कि नहीं है, सही है। तो यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एचसीएफ, चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, एचसीएफ 306, 357 बराबर 9, और एलसीएम क्या करना है। देखिए एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है कि 306 गुना 657 कितना, 306 गुना 657, इसका जो है एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 9, कितना दिया है 9, 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दे दिया है, कह रहा है एलसीएम क्या कीजिए निकालिए। बोलिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फॉर्मूला लिख कर बनाना है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो बताइए पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बटा में 9, कौन कटेगा इससे, कहेंगे कि इस संख्या से भाग लगाएंगे, यानी अब कितना होगा 9 तीन का 27, ठीक है। और उसके बाद कितना बचेगा 3, 3 पर 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36, ठीक है। यानी यहाँ पर 34 और 600, 34 657 को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, जो आएगा वह क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से जो है किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से बना सकते हैं। अगर एचसीएफ पूछेगा तो क्या एचसीएफ का आप लोग नहीं बना सकते हैं, एचसीएफ पूछेगा एचसीएफ के फॉर्मूला को बनाइएगा, पहली संख्या पूछेगा पहली संख्या पर दूसरी संख्या पूछेगा दूसरे, यानी चारों के चारों फॉर्मूला को आप लोग हमेशा जो है क्या करना है याद करने की क्या जरूरत है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जो पूछेगा इधर से भेज देंगे, इधर से पूछेगा उधर भेज देंगे बाटा में, ना समझ में आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो यदि आप भी अगर YouTube पर लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी चैप्टर में दिक्कत होगा उसको आप लोग कमेंट में डालिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा बेहतर से पढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।